हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण अपडेट जो आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उससे जुड़ी हुई। देखिए, ये आप देख सकते हैं, फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ इक्विवेलेंस कमेटी फॉर द वेरियस सब्जेक्ट या कोर्स फॉर न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न विषयों की समकक्षता निर्धारित की गई है। विभिन्न विषयों की समकक्षता निर्धारित की गई है और अभी आरपीएससी द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2023 में आप इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यूजीसी जो है वो इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर नेट कराती है। तो यूजीसी के द्वारा संबद्ध विषय, ठीक है, प्रासंगिक विषय या संबद्ध विषय की ये सूची जो है वो जारी की गई है। इस सूची को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अप्रूवल किया गया है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विज्ञापन में इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो यूजीसी मेंशन्ड इन यूजीसी नेट, तो यूजीसी जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर नेट कराती है, लेकिन इसके साथ साथ में रिलीवेंट यानी प्रासंगिक विषय या एलिड यानी संबद्ध विषय जो है वो ये माने गए हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो पेपर हैं इनके अंदर आप नेट भी कर सकते हैं और अगर आपने नेट कर रखी है तो आप इकोनॉमिक्स विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो है अप्लाई भी कर सकते हैं, आप योग्य हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी विषय में किसी भी पेपर के अंदर अगर आपने यूजीसी नेट कर रखी है तो वो जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स के समकक्ष माना गया है। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स के पद के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो यूजीसी हिस्ट्री के अंदर नेट कराती है। तो हिस्ट्री जो मेन विषय है उससे जुड़े हुए प्रासंगिक जो विषय हैं या संबद्ध जो विषय हैं वो ये हैं। ठीक है, यानी इनमें से किसी भी पेपर के अंदर अगर आपने नेट कर रखी है, ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती विज्ञापन में हिस्ट्री विषय के लिए अंतर्गत अप्लाई करने के योग्य हैं। ये आप विषय के पेपर के नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं या पॉलिटिकल साइंस से आप नेट करते हैं, तो नेट कर रखी है पॉलिटिकल साइंस से तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन ये जो है यूजीसी के द्वारा और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये विषय जो है इनको प्रासंगिक विषय या संबद्ध विषय माना गया है। यानी अगर इनमें से किसी भी पेपर के अंदर आपने नेट कर रखी है, ठीक है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये मतलब है इसका। आप देख सकते हैं इसमें ये अलग अलग विषय हैं। तो मेन विषय, ठीक है, प्लस उससे संबद्ध जो विषय हैं दोनों को क्या माना गया है, समकक्ष माना गया है। यानी ये पेपर जो है आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है पीजी कर रखी है, नेट कर रखी है, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। आपने पब्लिक पॉलिसी पेपर के अंदर नेट कर रखी है, ठीक है, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये इसके बाद देखिए ये फिलोसफी का है। तो फिलोसफी के अंदर ये जो विषय हैं, ये जो पेपर है, ये क्या माने गए हैं, समकक्ष माने गए हैं, फिलोसफी के समकक्ष माने गए हैं। तो इनके अंदर किसी भी विषय में जो है नेट किया हुआ अभ्यर्थी वो फिलोसफी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के योग्य है। ये होम साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये होम साइंस है। और ये जो पेपर हैं इनको भी क्या माना गया है, समकक्ष विषय माना गया है। तो इनमें से किसी के अंदर भी अगर आपने नेट कर रखी है, पीजी करके नेट कर रखी है, तो आप होम साइंस के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का पहले आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया, फिलोसफी का आ गया, होम साइंस का आ गया। एक पृष्ठ इसमें डबल डाला हुआ है, ये ड्राइंग का है, आप देख सकते हैं ड्राइंग। ठीक है, ये संबद्ध विषय माने गए हैं।
तो इसमें से किसी के अंदर भी अगर आपने पीजी कर रखी है या नेट कर रखी है तो आप ड्राइंग विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये इंग्लिश विषय है, इंग्लिश के अंदर ये सारे क्या माने गए हैं, संबद्ध विषय माने गए हैं। ठीक है, संबद्ध विषय माने गए हैं, तो ये इकोनॉमिक्स के इंग्लिश के समकक्ष माने गए हैं। तो इसमें से अगर आपने नेट कर रखी है, इनमें से किसी के अंदर आपने नेट कर रखी है तो आप इंग्लिश विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये आप ज्योग्राफी देख सकते हैं, ये जो पेपर है सारे ये ज्योग्राफी के समकक्ष माने गए हैं, ज्योग्राफी विषय के समकक्ष माने गए हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी विषय में अगर आपने नेट कर रखी है तो वो ज्योग्राफी के अंदर ही नेट मानी जाएगी। ठीक है, ये पीजी में आप में इनमें से कोई सा भी विषय है उससे आपने पीजी की थी और फिर नेट की है तो वो ज्योग्राफी के अंदर ही नेट मानी जाएगी और आप ज्योग्राफी विषय के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। इसी प्रकार से ये सोशियोलॉजी है, ये संबद्ध विषय माने गए हैं, आप सोशियोलॉजी के अंदर नेट कर रखी है, इन विषयों में तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ये उर्दू है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये हिंदी है, ये हिंदी के संबद्ध विषय माने गए हैं। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी के संबद्ध विषय माने गए हैं। यानी इनमें नेट किया हुआ है या मास्टर डिग्री के पश्चात नेट किया हुआ है तो उसकी जो है फिलोसफी में नेट मानी जाएगी और वो फिलोसफी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो ये सारे जो पेपर है इनको भी क्या माना गया है, केमिस्ट्री के समकक्षी माना गया है। इनमें से कोई भी विषय लेकर के अगर आपने नेट कर रखी है तो वो केमिस्ट्री के अंदर नेट मानी जाएगी, केमिस्ट्री साइंस के अंदर नेट मानी जाएगी। इसी प्रकार से ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स के रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, संबद्ध विषय हैं, प्रासंगिक विषय माने गए हैं। इसी प्रकार से ये जूलॉजी है। ठीक है, तो ये जो संबद्ध विषय हैं ये जूलॉजी के संबद्ध विषय माने गए हैं ये पेपर, और इनमें किसी के अंदर भी आपने नेट कर रखी है तो वो लाइफ साइंस के अंदर नेट मानी जाएगी और लाइफ साइंस के अंदर नेट किया हुआ है वो जूलॉजी के लिए अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बॉटनी है। ठीक है, तो बॉटनी के अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं ये सारे क्या माने गए, संबद्ध विषय माने गए हैं और इसमें यूजीसी नेट लाइफ साइंस के अंदर होती है। ठीक है, तो लाइफ साइंस में जो नेट किया हुआ है वो बॉटनी के लिए अप्लाई करने के योग्य है। ये जो विषय हैं आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की वैकेंसी निकली है तो मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, ये यूजीसी नेट कराता है, मैथमेटिकल साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट कराता है, तो ये संबद्ध विषय माने गए। अगर आप इनमें से किसी विषय आपके अंदर है मास्टर डिग्री के अंदर नेट के अंदर तो आप मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ये सब्जेक्ट जो है जियोलॉजी के हैं, ये जियोलॉजी है और यूजीसी जियोलॉजी के अंदर नेट कराती है और ये सारे विषय क्या माने गए, संबद्ध विषय माने गए हैं। ये एबीएसटी है, ये विषय जो एबीएसटी में संबद्ध विषय माने गए हैं, एबीएसटी कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी विषय आपके मास्टर डिग्री में रहा है या आपने नेट कर रखी है कॉमर्स से तो आप एबीएसटी के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये ईएफएम है, ईएफ में ये सारे विषय जो हैं वो क्या माने गए, संबद्ध विषय माने गए हैं। यानी आपने ईएफएम कॉमर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या बैंकिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स इनमें से किसी विषय में मास्टर डिग्री ले रखी है या आपने कॉमर्स विषय के अंदर नेट कर रखी है, यूजीसी नेट कर रखी है तो आप ईएफएम के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके बाद देख सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये संबद्ध विषय हैं, तो ये कॉमर्स में आपकी नेट है और ये आपके संबद्ध विषय हैं, ये आपके रहे हुए हैं तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ये एग्रीकल्चर के विषय हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के विषय हैं। इसी प्रकार से ये लॉ के विषय हैं। तो आरपीएससी ने जो भर्ती विज्ञापन जारी किया है वो इतने भी सब्जेक्ट्स के लिए जारी किया है, तो सभी सब्जेक्ट जो है इनके संबद्ध विषय आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये संबद्ध विषय हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन इसमें नेट किया हुआ जो अभ्यर्थी है वो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने के योग्य है। ये आपके सामने आर्ट हिस्ट्री है, आर्ट हिस्ट्री, और ये इसका संबद्ध विषय है विजुअल आर्ट्स। यूजीसी नेट जो कराती है विजुअल आर्ट में कराती है। ये आपके आर्ट्स हिस्ट्री जो है पीजी के अंदर रहा हुआ हो तो भी आप आर्ट हिस्ट्री के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ये बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, अप्लाइड आर्ट्स, मिलिट्री साइंस, विजुअलॉजी, पर्सन, टीडी एंड पी, ये और ये इनके सारे संबद्ध विषय हैं।
ठीक है। ये स्टैटिक्स है, ये स्टैटिक्स के लिए जो है आरपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है और ये संबद्ध विषय माने गए, यानी इनमें से किसी के अंदर अगर आपने पीजी कर रखी है, नेट कर रखी है, तो वो नेट मैथमेटिकल साइंस के अंदर मानी जाएगी। मैथमेटिकल साइंस के अंदर नेट किया हुआ जो है वो स्टैटिक्स विषय के लिए अप्लाई करने के योग्य है। ये आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन साइंस, इसके लिए अप्लाई ये पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें जो नेट किया हुआ है और ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है तो समकक्ष माने गए हैं, आप इसके लिए लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई करने के योग्य हैं। ये होम साइंस है, ये होम साइंस के रिलेवेंट सब्जेक्ट माने गए हैं, संबद्ध विषय माने गए हैं, तो आप जीपीएम के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये आपके विजुअल आर्ट्स, यूजीसी नेट विजुअल आर्ट्स, और ये समकक्ष विषय माने गए हैं। इनमें से आपने पीजी कर रखी है, नेट कर रखी है, तो आप पेलेंटिंग्स के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। और ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ये म्यूजिक है, ये म्यूजिक विषय में अगर आपने नेट कर रखी है, ये संबद्ध विषय हैं, ये विषय लेकर के अगर आपने नेट की है तो आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। और ये म्यूजिक है, यूजीसी नेट कर रखी है, ये संबद्ध विषय, इनमें से कोई सा विषय लेकर के तो आप म्यूजिक वोकल के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। और ये बाकी अलग अलग विषय आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने हैं सारे विषय। ये बीबीए, तो ये है दोस्तों कि मुख्य विषय और प्रासंगिक या संबद्ध विषय, ठीक है। तो दोनों विषयों को इक्वल माना गया है। आपने चाहे मेन विषय के अंदर नेट किए, चाहे संबद्ध जो विषय है या जो प्रासंगिक विषय है उसके अंदर नेट किए, तो वो क्या माना गया है, इक्वल माना गया है, और आप उस विषय के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है और असिस्टेंट प्रोफेसर की विषय का जो है वो चुनाव कर सकते हैं। तो ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पे पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।